Okay, so in this lecture we are going to discuss a few questions from the tutorial sessions. तो पहला क्वेश्चन था कि सपोज एफ एक्स इज mod of x cube plus x and just 1 minute mod of x cube plus x where x is a real number. So we have to check whether we can apply Lagrange mean value theorem or not. और इंटरवल क्या है -1, 2 एंड इफ़ द आंसर इज यस देन फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ c सच दैट 3 times f dash c इक्वल टू f2 माइनस f माइनस 1. तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अगर आपको अप्लाई करना है तो एटलीस्ट वो आपको याद रहना चाहिए. ओके, तो स्टेटमेंट एक बार रिकॉल कर लेना. सो नाउ वी विल डायरेक्टली मूव टू दी सॉल्यूशन. ओके, नाउ अगर तुम यहाँ पे फंक्शन देखोगे क्वेश्चन में तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है. ओके, मॉड ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं. तो हम जानते हैं मॉड एक्स की प्रॉपर्टी कि मॉड एक्स क्या रहता है, इसका आंसर हमें मिलता है एक्स अगर x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स. तो हम देखते हैं मॉड एक्स क्यूब कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा. सो इफ़ x इज़ बिटवीन -1 एंड 0, सो मॉड ऑफ एक्स क्यूब आएगा माइनस एक्स क्यूब एंड x इज़, एंड अगर x की वैल्यू 0 है तो x क्यूब क्या होगा पॉजिटिव, तो वहाँ से क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स. तो पहले हमने फंक्शन को हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया. अब हम चेक करेंगे कि क्या हम इसमें लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. तो फर्स्ट कंडीशन लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की क्या रहती है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए ऑन द इंटरवल a कॉमा b. तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, हमें पता है कि मॉड x भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ओके, एंड x भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जो ये नया फंक्शन बना हुआ है ये दो फंक्शन का सम है. ओके, कौन कौन से फंक्शन का सम है, सो दिस इज सम ऑफ, दिस इज़ मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स. तो ये सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड ऑलरेडी हमने क्लास में देखा था कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का सम क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है. नेक्स्ट कंडीशन आती है डिफरेंशियबिलिटी. अगर तुम नोट करोगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इस टाइप के फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी में कहाँ पे दिक्कत आती है, जहाँ पे फंक्शन स्विच होता है. जैसे जीरो पे यहाँ पे स्विच हो रहा है तो हमें जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी. उसके अलावा बाकी जगहों पे हमें ऐसी दिक्कत आती नहीं है. सो नाउ वी विल मूव टू चेक दी डिफरेंशियबिलिटी पार्ट. सो डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करने के लिए तो हम पहले x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते जहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज. और अगर हमने देखा था कि अगर फंक्शन चेंज होता है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन चेंज होता है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. तो यहाँ पे हमने वही कर रखा है कि डिफरेंशियबिलिटी एट 0 पे पहले हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एट 0, आंसर अगर तुम सॉल्व करोगे आंसर आता है 1, एंड फिर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली एंड इसका आंसर क्या रहा है, इसका आंसर भी है 1. ओके, सो द आंसर इज 1. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाती हैं तब हम क्या कहते हैं, फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल ऑन -1, 2, क्योंकि बाकी दोनों जगह पे इस इंटरवल पे -1, 0 पे भी जो फंक्शन है वो एक पॉलिनॉमियल है एंड 0, 1 पे भी फंक्शन एक ऑलरेडी पॉलिनॉमियल है. तो वहाँ पे तो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है, तो हमें ओनली डिफरेंशियबिलिटी कहाँ पे चेक करनी थी, 0 पे. ओके, तो तो हमने चेक कर लिया कॉन्टिन्यूटी ऑन द इंटरवल -1, 2 एंड डिफरेंशियबिलिटी हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक कर ली है ओपन इंटरवल -1, 2 पे. एंड वी नो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें सिर्फ दो ही कंडीशन चाहिए रहती हैं, continuity and differentiability. So from there we can say we can apply Lagrange mean value theorem on f over the interval -1, 2. अब मेन चीज़ आती है कि अगर सपोज Lagrange मीन कंडीशन की जो कंडीशंस हमें रहती है वो अगर सेटिस्फाई हो जाए तो क्या कंक्लूजन आता है. सो बाई Lagrange मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिटवीन -1, 2 कि सच दैट कि एफ ऑफ बी वहाँ पे क्या रहता था, एफ ऑफ वहाँ पे रहता था इफ़ यू नोट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी. बट इस केस में बी क्या है, बी है बी है 2 और ए है -1. तो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट आपके पास कर दिया तो ये कंडीशन आई. तो यहाँ से फर्स्ट वी कंप्यूट एफ ऑफ 2 इज़ 10, एफ ऑफ -1 इज 0
और हम इस इक्वेशन को अब सॉल्व करते हैं। ओके, सो फ्रॉम दियर व्हाट वी गेट 3 टाइम्स एफ डैश सी इक्वल टू 10। तो लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से एक ऐसा सी मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं और क्वेश्चन में देखते हैं कि हमसे पूछा क्या है। अब हमने देखा कि हम लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम तो हम अप्लाई कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चन था कि फाइंड ऑल सी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, और हमने क्या कर रखा है, यही कंडीशन से हमारे पास ये इक्वालिटी मिली हुई है। ओके, 3 टाइम्स एफ डैश सी इक्वल टू 1। सो हम क्या करेंगे, इस टाइप के जितने भी सी हैं ये हम कंप्यूट करने का ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ पहले हम चेक, तो यहाँ से लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से सी क्या था, सी लाइज बिटवीन -1, 2। तो पहले हम देखते हैं कि क्या सी जीरो हो सकता है। तो हम वहाँ पे क्या नोट करते हैं, ऑलरेडी हमने अभी लिमिट निकाल रखी थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर हमने यहाँ पे निकाला था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों हमने कंप्यूट किए थे। ओके, और आंसर आया था 1। तो एफ डैश का डेरिवेटिव एट जीरो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1। सो क्या तो क्या एफ सी जीरो हो सकता है, सी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने ये इक्वेशन 1 से अगर तुम कंडीशन यहाँ पे देखोगे तो 3 टाइम्स एफ डैश सी इक्वल टू क्या होना चाहिए 10, जो कि एफ डैश जीरो आंसर आ रहा है 1, सो सी कांट बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम सी कैसे फाइंड करते हैं। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या रहती है, सी में लाई बिटवीन -1, 0, बट वहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, -3x² + 1। सो एफ डैश सी की वैल्यू आ गई 10/3, और हम एफ डैश सी क्या है -3c² + 1। तो हम यहाँ से हम फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलता है, c² इक्वल टू -7/9। तो क्वेश्चन है कि क्या ऐसा रियल नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नंबर आए, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये साइन है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। तो यहाँ से ये ये साइन है कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्वेश्चन अभी हमने क्या करना था, सी फाइंड करना था। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें देख ली कि सी की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती है और सी -1, 0 के बीच में भी लाई नहीं कर सकता। पर लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम से सी लाई बिटवीन -1, 2। तो अब हम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि सी की और क्या पॉसिबल हो सकता है। नाउ वी टेक एक्स बिटवीन 0, 2। उस केस में डेरिवेटिव क्या है, 3x² + 1। सो वहाँ से अगर एफ डैश सी इक्वल टू 10/3 सॉल्व करोगे तो वहाँ से हमें आंसर मिलता है c² इक्वल टू 7/9। तो यहाँ से c की दो वैल्यू मिलती हैं। तो बट इसमें से कौन सी वैल्यू c की होगी वो हम कैसे चेक करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे पास इनिशियल कंडीशन है x इज़ बिटवीन 0, 2। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, सिंस x बिटवीन 0, 2 तो c की a की पॉसिबल वैल्यू है। तो हम इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ रोल्स थ्योरम वी हैव टू प्रूव दिस इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट वन नेगेटिव रियल रूट। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं इसे। तो हम कैसे, नाउ लेट a, b बी टू नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन x⁵ + x³ + x इक्वल टू 1। अगर सपोज हम उल्टा लेके चलें कि दो हमारे पास नेगेटिव रूट्स आपके पास मिल रहे हैं, तो अब हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। नया फंक्शन क्या है, x⁵ x³ + x + 1। अब हमें क्या पता है कि ये तो पॉलिनॉमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या रहते हैं, अगर ऐसे भी तुम याद रख सकते हो कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस होगा। सो और हमारी कंडीशन क्या थी, अगर a और b दोनों रूट्स हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो वहाँ से क्या आएगा, एफ ए भी जीरो होना चाहिए और एफ बी भी जीरो होना चाहिए। तो वही कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी। सो फ्रॉम एजम्पशन एफ ए और एफ बी इक्वल टू जीरो। तो अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे ये फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, और एफ ए और एफ बी दोनों जीरो हैं। सो हैंस फ्रॉम रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट वन सी बिटवीन a, b कि सच दैट एफ डैश सी क्या होगा, जीरो। बट एफ डैश सी यहाँ से क्या निकल के आता है, अगर तुम इस फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे एफ एक्स का, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5c⁴ + 30c² इक्वल टू 1। सो क्वेश्चन है कि किसी रियल नंबर के लिए
ये 5c² प्लस 3c² प्लस 1 0 हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम सिर्फ द फर्स्ट टर्म देखोगे, अगर तुम सिर्फ क्या करो, ये वाला टर्म देखोगे, ये तो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसमें हम एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता। सो दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो इसका मतलब जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया हुआ था, हमारा एजम्सन ही गलत था। तो हमारा एजम्सन यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे क्या था, कि इस इक्वेशन के 2 नेगेटिव रियल रूट्स हैं। तो एजम्सन गलत होने का क्या मतलब है, इसका क्या होगा, एट मोस्ट 1 नेगेटिव रियल रूट, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन 2। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या दे रहा हूँ, ब्रीफ एक तरीके से बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज क्वेश्चंस इन आवर ट्यूटोरियल सेशंस। ओके, सो क्वेश्चन 3 क्या है, सपोज एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल सच दैट F1 इक्वल टू 4 और F2 की वैल्यू हमारे पास दे रखा है, और जी एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कॉन्टिन्यूस कर्व, जो कि आई थिंक ऑलरेडी सबको आइडिया होगा, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 अल्फा स्क्वायर एंड 2 4। तो अगर कोई कर्व कोई 2 पॉइंट से पास होता है, तो इसका क्या मतलब है, अगर जी इस पॉइंट से पास होता है तो यहाँ से मिलेगा G1 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और यहाँ से मिलेगा G2 इक्वल टू 4। तो हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। एंड थर्ड हमें दे रखा है एफ डैश एक्स इक्वल टू 8 टाइम्स जी डैश एक्स, एंड वी हैव टू यूज कॉची मीन वैल्यू थ्योरम टू डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें पहले कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पता होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज सॉल्व करना डिफ़िकल्ट रहेगा। अब हमारे पास फंक्शन ऐप के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, कि ये डिफरेंशिएबल है, तो ये कॉन्टिन्यूस भी होगा। सिमिलरली जी इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में क्या रहता है, दो फंक्शन रहते हैं हमारे पास, तो वहाँ से क्या मिलता है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। और ये सी कहाँ पे बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे। तो हमने यही चीज़ लिख दी है यहाँ पे। हमारे केस में, नए केस में बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1। तो अगर हम ये इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन मिलता है। अब इसे सॉल्व करो, तो यहाँ से इक्वेशन मिलेगी 16 माइनस 4, वैल्यू जस्ट सब्सटीट्यूट करनी है, एंड इफ़ यू कंप्यूट द आंसर यू विल गेट सॉल्व। इसे और फर्दर सॉल्व करोगे, सो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 5√2। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ द फंक्शन, हमने इस फंक्शन का ग्राफ हमें कंप्यूट करना है, और हमें कंप्यूट करना है इसका nth डेरिवेटिव। तो ऑलरेडी ये अगर nth डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो ये कौन से उसका प्रॉब्लम है, ये है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का। अब क्वेश्चन आता है कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम करते क्या हैं। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम ट्राई करते हैं उसके nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला कंप्यूट करने के लिए। और इस केस में हमें इस टाइप के फंक्शन का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो हमारा मेन काम हम यहाँ पे करते क्या हैं, पहले हम फंक्शन जो हमारे पास ऑलरेडी ये दे रखा है y, इसे हम और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, जिसका हमें डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी नोन है। तो हम इसे ऑलवेज ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1, और इसे हम अगेन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब दोनों साइड अगर मैं nth डेरिवेटिव करूँ, तो nth डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो डी एन, अगर सपोज एफ प्लस जी का अगर मुझे nth डेरिवेटिव निकालना है, तो ये nth डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ जी हो जाता है। और हमने यहाँ पे वही कर रखा है कि इंडिविजुअल हमने वहाँ पे भेज दिया है। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज जस्ट दिस वन फार्मूला। सो वाई एन का यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली फार्मूला रखना है। सो द nth डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या रहता है, माइनस 1 पावर एन फैक्टोरियल ए पावर एन ओवर ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस 1। तो अगर वो फार्मूला तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाता है। और ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इस फार्मूले को तुम्हें कैसे याद रखना है। तो अगर ये वाला याद नहीं है, तो इजली क्या कर सकते हो तुम, y इक्वल टू 1 ओवर एक्स ले सकते हो, और इसका डेरिवेटिव से तुम्हें
इजीली याद रह सकता है। y1 y2 क्या आएगा 2 टाइम्स 1 एक्स क्यूब, y3 आएगा -3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 एक्स पावर 4। तो इस हिसाब से अगर तुम नोट करोगे yn ये बनता है -1 पावर n फैक्टोरियल बाई एक्स पावर n+1। बट यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से a पावर n एक्स्ट्रा आ जाता है। ओके, तो ये तो हो गया nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला। तो जो कॉमन टर्म है लास्ट वाले से हमने कॉमन ले लिया, तो इतना ही वैसे सॉल्व करना इनफ है, बट यू कैन टेक एक कॉमन पावर भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या पूछा था कि इस फंक्शन की रेंज क्या है, कि हम उसे कैसे सॉल्व करें। ओके, तो अब हमें रेंज कंप्यूट करनी है, बट कहाँ पे कंप्यूट करनी है, हमें पहले वो डोमेन भी देख लेना है। ओके, डोमेन है इसका -1, 1 पे हमें इसकी रेंज हमें कंप्यूट करनी है। ओके, तो उसके लिए फॉर x बिलोंगिंग टू -1, 1 अगर तुम एक चीज़ नोट करो, x² - 1 इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, सो x² - 1 इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इमेज होगी वो -∞, 0 पे होगी। तो ये हमें एक कंडीशन 1 मिलती है। अभी हम नहीं बोल रहे कि रेंज -∞, 0 है, बट हम ये बोल रहे हैं कि जो रेंज वाला सेट होगा वो इसमें कंटेंड होगा, और जो इमेज होगी वो -∞, 0 पे होगी। अब क्वेश्चन है कि हमें अगर अब हमें चेक करना है कि रेंज क्या होगी। तो हम क्या करते हैं कि सपोज इस r, से अगर एक पॉइंट हम लेते हैं, और अगर ये r रेंज में है तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस आएंगी। ओके, अगर r इज़ इन द रेंज तो r क्या होगा, r विल बी f ऑफ x फॉर सम x दैट लाई बिटवीन -1, 1। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलता है, r = x² - 1। तो अब हम यहाँ से r को हम एक्सप्रेस फ्रॉम हियर व्हाट वी, तो हम x को हम लिखते हैं r के टर्म पे। ओके, सो व्हाट वी गेट दिस, एंड x हमारा क्या आ गया। तो अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर r हमने कोई -∞, 0 पे, अब हमें देखना था कि क्या ये रेंज में कब होगा, हमें वो कंडीशन चाहिए थी। तो अगर ये रेंज में है तो x विल बिलोंग टू -1, 1। सो यहाँ से क्या आएगा, हमारे पास कंडीशन आ गई r = x² - 1। तो हमने यहाँ से x का फॉर्मूला लिख दिया इन टर्म्स ऑफ r। अब क्वेश्चन आता है कि ये वाला टर्म कब डिफाइन होगा। ये वाला टर्म जैसे हमें पता है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर तभी डिफाइन होता है रियल नंबर, जब ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। तो हम देखते हैं कि r की किन वैल्यू के लिए पॉजिटिव है। सो दिस एक्सप्रेशन इज डिफाइंड व्हेन r + 1 = 0। अब अगर डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस नॉन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए, r+1, और r का या तो दोनों का साइन पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों का साइन निगेटिव होना चाहिए। तो हम उसी को लेके हम और कंडीशन हम क्रिएट करते हैं। सपोज r+1 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहली कंडीशन है r+1 और r दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ से हमें कंडीशन मिलती है r इज़ ग्रेटर देन 0। बट अगर हम देखें इनिशियल कंडीशन हमारी क्या थी, r लाई बिटवीन -∞, 0, तो r लेस देन 0 है, तो पहली कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर तुम यहाँ से नोट करोगे तो ये वाली कंडीशन तो हमें पॉसिबल नहीं लग रही है। सेकंड कंडीशन पे हम जाते हैं, वहाँ से हमें क्या मिलेगा, r+1 इज़ लेस देन 0, r इज़ लेस देन -1 एंड r इज़ लेस देन 0 दूसरी कंडीशन से। तो यहाँ से हमें मिलता है कि अगर कोई एलिमेंट रेंज में है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1। तो तो यहाँ से क्या आ गया, r बिलोंग टू -1, 1, वी कैन ऑलवेज फाइंड एन x इक्वल टू r। तो ये रेंज वाला सेट ये रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका हम ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन हम जो पहले टेक्निक हम देखे थे, अब अभी हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन अगर इफ़ यू नोट इट इज़ -1 to 1, तो x = 0 पे अगर हम फंक्शन की वैल्यू y वॉज 1/x² - 1 वो हम कंप्यूट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1, x = 1/2 पे -1, 1। और अगर x 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो नोट करना f ऑफ x गोज़ टू -∞। सिमिलरली वी कंप्यूट x एट -2, हमें एक वैल्यू मिलती है, एंड इफ x अप्रोचेस टू -1,
तो ये है 0, ये है -1 1। तो जब भी x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, y -∞ की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी -∞ की तरफ जा रहा है। तो इसका ग्राफ यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे 0 पे -1 होता है और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6th क्वेश्चन इज वी हैव टू कंप्यूट द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सॉरी, नॉट nth डेरिवेटिव, बट हमें एक फंक्शन दे रखा है और हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन हमें प्रूव करना है। ओके, और उसके बाद लास्ट में हमें yn 0 भी इवेल्युएट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं लेबनिज़ थ्योरम से प्रूफ। ओके, तो यहाँ पे अगेन हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके होंगे। एक सिंपल ट्रिक क्या रहती है, अगर n+2 तक है तो पहले आप क्या करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, सेकंड डेरिवेटिव निकालो, और सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव और y और सम फंक्शन ऑफ x में आपको कुछ रिलेशन मिलेगा, और वहाँ से हमें डायरेक्टली n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो हम डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं इसे। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, वी गेट दिस फंक्शन टू साइन इनवर्स x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है तो हम इस साइड ले आए तो हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर y1। अब हम इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट हम करते हैं, तो जब दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आता है ये। ओके, पहले फंक्शन को छोड़ा, y1 का डेरिवेटिव y2, y1 को लीव किया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x का डेरिवेटिव ये, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आ जाता है। ओके, तो यहाँ से अब हम अगेन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है इक्वेशन, दिस इक्वेशन वी गेट। अब नाउ इस इक्वेशन को m टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और यूज़ लेबनिज़ थ्योरम। अगेन हमने जैसे देखा था nth डेरिवेटिव क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले हम कंप्यूट करेंगे एक एक टर्म करके। सो dn ऑफ 1 - x स्क्वायर, अगर लेबनिज़ थ्योरम अगर हम रखेंगे तो इससे हम वहाँ पे v लेते हैं और इसे हम u कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से क्या आता है, dn ऑफ y2 1 - x स्क्वायर, फार्मूला पे जस्ट हमें सब्सटीट्यूट करना है लेग। सो डायरेक्ट एक बार और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लेबनिज़ रिजल्ट। सो दिस इज़ un v nc1 un-1 v v1 nc2 un-2 v2 एंड ncn u vn। ओके, इस फॉर्मूले पे अगर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हमने सारे कंप्यूट किए तो राइट हैंड साइड तो डायरेक्टली nth डेरिवेटिव क्या हो जाता है, दिस इज़ कम्प्लीटली बिकम्स 0। अब इस सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। ओके, अगर तुम्हें कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है सो यू कैन पॉज द वीडियो, बट अगर जब तुम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे सो एट द एंड you will get an expression of these forms. Okay, so from here what we will get, ये हमें लास्ट में हमें यही प्रूव करना था। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, सपोज f(x) इज एन इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल फंक्शन इन एन इंटरवल, और अगर f(x) की सीरीज फॉर्म में दे रखा है। ओके, तब हमें प्रूव करना है कि कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये रहता है। तो मैं दोबारा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, एंड यूज़ दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का यूज करके हमें टेलर सीरीज में, इस फंक्शन की टेलर सीरीज में इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो अगेन मैं जस्ट लिख लेता हूँ। सो नाउ लेट f(x) बी दिस सीरीज। तो इस सीरीज को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो ये कुछ इस फॉर्म का लगेगा। अब अगर मैं x की जगह अल्फ़ा पुट कर दूँ तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ a0 आ जाएगा। अब मैं इस फंक्शन का क्या करता हूँ, f(x) का डेरिवेटिव करता हूँ। सीरीज का डेरिवेटिव हमने डिस्कस नहीं कर रखा है, बट तुम ऐसे इसे याद रख सकते हो कि इंडिविजुअल्स का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पे। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे और f(x) में अल्फ़ा पुट करोगे, वहाँ से तुम्हें a1 मिलेगा। और इस तरीके से अगर तुम सॉल्व करते जाओगे और nth डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे तो तुम्हें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जहाँ से अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू अल्फ़ा पुट करोगे तो fn अल्फ़ा आएगा n फैक्टोरियल an प्लस ऑल 0, तो वहाँ से an का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो an यहाँ पे क्या था, इफ़ यू नोट दैट an वाज द कोफिशिएंट इन दिस सीरीज, किसका कोफिशिएंट, x माइनस अल्फ़ा पावर n।
अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि टेलर सीरीज की हेल्प से हमें इसका कोफिशिएंट देखना है। तो अल्फ़ा यहाँ पे क्या आएगा, π/2। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या आना चाहिए, इफ़ यू पुट सो ए एन विल बी एफ एन। अगर हमें थर्ड क्यूब का निकालना था सो बाई 3 फैक्टोरियल हमें लास्ट में करना होगा। तो आपको जस्ट उसके बाद डेरिवेटिव करना है। सो द कोफिशिएंट ऑफ x माइनस in the Taylor series expansion so is what will be the third derivative at π/2 by 3 factorial। अब इसके बाद तुम्हें फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार खुद ही कंप्यूट करना है, तो वहाँ से आंसर जो भी आएगा यू कैन नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रूव करना है कि 0,0 इज ए सैडल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एंड इस क्वेश्चन में हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। तो अगेन जैसे हम डिस्कस किए थे क्लास में कि हम क्रिटिकल पॉइंट कैसे कंप्यूट करते हैं।